So hello guys, welcome back to the another lecture of digital forensic. So ये वाला लेक्चर बहुत शॉर्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली टूल डाउनलोड करेंगे दैट इज विनहैक्स, ठीक है। सो विनहैक्स क्या होता है, इसको ये एक्चुअली काम क्या आता है फॉरेंसिक्स में, तो इसी लेक्चर में हम वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ मशीन खोल लेता हूँ मेरी, एंड कोई सा भी ब्राउज़र ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज ले लेते हैं हम लोग, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेव टाइप कर दूंगा तो ब्रेव ब्राउज़र आ गया मेरा यहाँ पे। सो अगर बात करें विन हैक्स जनरली क्या होता है, तो विन हैक्स जनरली हमारा होता है बेसिक डिस्क एनालिसिस टूल, ठीक है। मेरे पास लेट सपोज मेरी डिस्क है, ठीक है। लेट सपोज मैं जाता हूँ दिस पीसी के अंदर, एंड दिस पीसी में यहाँ पे मेरी एक डिस्क आ रही है दैट इज़ माई सी ड्राइव, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जैसे एम है, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो क्या एन टी एफ एस फाइल सिस्टम चल रहा है इसमें भी, तो ठीक है। सो एम और फाइल सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है इसके अंदर, और कितने पार्टीशंस हैं, कौन कौन से पार्टीशंस हैं, ठीक है। वो हर चीज़ हम लोग विनहेक्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूँगा डाउनलोड विनहेक्स, ठीक है। सो विनहेक्स जनरली मतलब मेरे जिप फाइल के अंदर आता है। अगर विंडोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे विनहेक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ डाउनलोड्स में, तो यहाँ पे ये चीज़ मेरी सेव हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो शो इन फोल्डर, ठीक है। अब इसने ओपन फोल्डर कर दिया, एंड मैं यहाँ पे आके इसको कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कॉपी कर देते हैं यहाँ से हम, एंड इसको मैं सी ड्राइव में पेस्ट करके कंटिन्यू। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, सी ड्राइव में करना। मैं रिकमेंड यही करूँगा कोई एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह होगी तो उसमें करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल, तो सी विनहैक्स के नाम से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, यहाँ पे इसका फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो मेरे को एक सेटअप फाइल दिखेगी, ठीक है। तो सेटअप फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सेटअप फाइल में मुझसे पूछ रहा है भाई भाई करना है नहीं करना है, वाला ओके करते हैं। तो जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें बोलेगा विनहेक्स 20.7, जो कि इसका वर्जन है। और डेस्टिनेशन फोल्डर वो जगह है जहाँ पे मैं विनहेक्स अपना स्टोर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके करके इंस्टॉल इन टू सी, एंड इट्स अप टू यू कि शॉर्टकट बनाना है कि नहीं बनाना है। जिनको पता नहीं है शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट इज जस्ट लाइक अगर मैं येस करता हूँ तो ये मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है, इसका एक शॉर्टकट बना देगा जिसको मैं डायरेक्ट क्लिक करके इस एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकता हूँ। तो ठीक है, तो शॉर्टकट भी एक बार के लिए बना लेते हैं। तो सेटअप कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये पूछ रहा है रन प्रोग्राम, तो बोला हाँ भाई चलो रन प्रोग्राम भी कर दो, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जब रन होता है तो ऐसा सा कुछ इंटरफेस आता है, ठीक है। तो हमारा इंटरफेस ऐसा सा कुछ दिखता है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या जाऊँगा, मैं चेक करूँगा टूल्स में जाके ओपन डिस्क, ठीक है। ओपन डिस्क में यहाँ पे मेरे पास देखो दो ड्राइव्स आ रही है, एक मेरी वर्चुअल बॉक्स बॉक्स हार्ड डिस्क आ रही है, मेरी एक सी ड्राइव आ रही है। तो मैं चेक करता हूँ भाई सी ड्राइव को खोल के एक बार क्या है इसमें। तो ये क्या कर रहा है, मेरा डेटा ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। ट्रेवर्सिंग डेटा मतलब इसको यहाँ पे कर रहा है, और इसी की फाइल मेरी एक स्लॉट फाइल में सेव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कि एम टी एफ स्लॉट दिस कंटेन्स फाइल रिकॉर्ड दिस, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो मेरे पास सारा कुछ आ गया, ठीक है। कौन कौन सा डेटा है, कौन कौन सी फाइल्स हैं, ठीक है, सब कुछ आ गया। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मैं व्यू पे जाके टेम्पलेट भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो टेम्पलेट्स क्या करती है, मेरा काम आसान कर देती है। अगर मैं मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड में जाके अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड आ गया। तो सेक्टर एंड पार्टीशन वन है मेरा, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर मेरा पार्टीशन टेबल एंट्री टू है, ठीक है। फिर थ्री में कुछ नहीं है। थर्ड पार्टीशन मेरा एक आई गेस एम्प्टी है, ठीक है। स्टार्ट हेडर इसका 10 है, ठीक है। ये वन ई वन ई एफ, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी। तो टोटल मैं अगर देखूँ तो चार पार्टीशन है मेरे, ठीक है, फोल्डर के अंदर। अब इसको ऐसे चेक करो कि यहाँ से मैं जाता हूँ नीचे स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे डबल लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई सिंगल पार्टीशन, तो इसको पोजीशन दे देते हैं हम लोग, तो पार्टीशन वन, ठीक है। एंड लेट सपोज इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, लेट्स ओके, ठीक है। सो ये मेरा पहला पार्टीशन है, इसका कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। सो इस हिसाब से मैं अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ
ठीक है, किसके अंदर, विनहेक्स के अंदर। अब सिंपली मैं टूल्स के अंदर वापस जाऊंगा एंड टूल्स के अंदर मैं देखूंगा भाई एनालाइसिस ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक एनालिसिस में जनरली होता क्या है, तो इसको हम लोग अभी आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है, गो टू ऑफसेट एंड सेकंड है गो टू सेक्टर, ठीक है। तो गो टू ऑफसेट में जाता हूँ तो मेरी पोजीशन क्या है, जीरो, ठीक है। तो जीरो पोजीशन पर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट करेगा ये, वहीं पे। अगर मैं जाता हूँ टेम्पलेट मैनेजर में वापस जाते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ मैं। सो एक है मेरा सेक्टर प्रीसीडिंग पार्टीशन और एक होता है मेरा सेक्टर एंड पार्टीशन, ठीक है। तो मैं ये करूँ, जनरली डिड्यूस करूँगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिड्यूस करूँगा, ठीक है। अब लेट सपोज देखो 80 के अंदर मेरा जो 1 CE है, 80 इज इक्वल्स टू एक्टिव पार्टीशन, ठीक है। तो जो मेरा पार्टीशन 2 है वो 74 उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको किस में हेल्प करने वाली हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर हेल्प करने वाली है, जब आप किसी भी पार्टीशन का, ठीक है, किसी भी पार्टीशन का एनालिसिस करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो मैंने देखा। अब डबल यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा डेटा एंट्री खत्म, ठीक है। डेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ से मेरा नया पार्टीशन चालू है। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे दे रहा है कि सेक्टर वैल्यूज भी चल रही है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर गो टू ऑफसेट में कर देता हूँ जीरो एंड बाइट्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें वो बताते हैं कि भाई इतने इतने जीरो बाइट है इन सेक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ स्टार्ट में जीरो कर देते हैं, तो इसने मेरे को फर्स्ट ऑफसेट पे भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा मेरी फाइल कौन कौन से पार्टीशंस में है, ठीक है, वो चीज़ देख सकता हूँ। कौन कौन सी फाइल का डेटा कहाँ पे है या किस हेक्स वैल्यू में वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ट्रैकिंग लॉग्स में गया मैं, तो ये मेरा पोस्ट पार्टीशन बनाया था, तो दीज आर पार्ट ऑफ ट्रैकिंग लॉग्स बट ये एम्प्टी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई लॉग फाइल मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि ये पूरा देखो 0000 एम्प्टी है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलती है, ठीक है, चीज़ें। तो जनरली बस यही था विन हैक्स का काम, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इन डिटेल समझेंगे हम लोग कि जनरली काम कैसे करता है ये। देखो काम हमने वर्किंग तो सीख ली इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेरी जो विंडोज़ मशीन है, ठीक है, जो मेरी मेन मशीन है, ठीक है, इसको तो मैं करूँगा। देखो ये मेरी होगी एक टाइप से टेस्टिंग मशीन, और ये वाली मशीन मेरी होगी विक्टिम मशीन, ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक में हमने उसको दो पार्ट से कर रखा है, ओके। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दिस पीसी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मल्टीपल पार्टीशन है, ठीक है। बट हमने इसमें भी देख लिया। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मुझे अगर सेव करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको प्रिंट कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट PDF, तो मुझसे पूछे रेंज क्या है, ठीक है। सो रेंज मेरी ये देखो, ये मेरी हेक्स वैल्यूज हो गई सारी, ठीक है। ये एड्रेसेस हो गए इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को अगर यहाँ तक लेनी है तो मैं ओके कर दूंगा, मैंने प्रिंटिंग कर देगा। तो लेट सपोज मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ ट्रैक के नाम से, या DF के नाम से कर देते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर इसको, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। एंड मैं अगर इसकी लोकेशन चेक करता हूँ तो दिस PC डॉक्यूमेंट्स, और नॉट डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड DF। एंड इसको मैं ब्रेव में खोल लेता हूँ के लिए, ठीक है। सो सेक्टर जो भी मेरा पर्टिकुलर सेक्टर है, ठीक है, उसका डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये था कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर का डेटा चाहिए होगा तो भी मेरे पास आ जाएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। इस वाले लेक्चर में लाइक आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप इनहेक्स डाउनलोड करके अपने PCs की फंक्शनैलिटी समझें इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्क इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी करेंगे नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। डायरेक्ट एनालाइज करना है किसी ब्लॉक को, तो एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने कोई ब्लॉक सेट कर दिया और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एनालिसिस इसका, ठीक है। ब्लॉक एनालिसिस भी कर सकते हो, फिर डिस्क का क्लोन भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमने बोला था डिजिटल फॉरेंसिक में होता है, अगर कोई मेमोरी ओपन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे को कोई फाइल है, ठीक है, जो कि मुझे मिल रही, जो कि मुझे नहीं मिल रही,
मैं इसको अगर प्राइमरी मेमोरी में कर देता हूँ, इसको व्यूइंग नॉट एडिटिंग वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, तो इसका मेरे पास डेटा आ गया भाई क्या चल रहा है इस मेमोरी के अंदर। सो ट्राई करना आप लोग, ठीक है, कौन कौन से आप फंक्शनैलिटीज इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो फाइल व्यूइंग भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं कोई फाइल व्यू करनी हो, ठीक है, तो इसके अंदर जा सकता हूँ मैं, ठीक है, उसके थ्रू मैं फाइल व्यूइंग कर सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस में जाके फिर बहुत सारे फीचर्स है यार इसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो, ठीक है, रिस्टोर कर सकता हूँ किसी इमेज फाइल को मैं, ठीक है, लेट्स सपोज करप्ट हो गई है तो मैं रिस्टोर करने का भी ट्राई कर सकता हूँ उसको, ठीक है। सो जो प्रॉपर मेरा डिस्क एनालिसिस टूल है, ठीक है, इसको मैं ऑल फाइल्स को सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इन फ्यूचर कोई ऐसी फाइल है जो कि मतलब डिलीट हो सकती है या फिर करप्ट हो सकती है या ऑटो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी फंक्शनैलिटीज है, ये जितना भी एनालिसिस है, ठीक है, वो मैं विनहेक्स के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको वाला लेक्चर समझ में आया होगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय टिल देन।